आपका दोस्त रवि रंचुंगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। विजय दशमी दशहरा पर्व एवं दुर्गा जी विसर्जन की पावन पुनीत बेला पर अमर ज्वेलर्स, अजय सोनी, अंतु सोनी, कटरा बाजार की ओर से सभी जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अमर ज्वेलर्स की ओर से प्रेस क्लब अध्यक्ष राजीव बवेले, सप्पू महाराज की ओर से एवं बवेले परिवार की ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमर विश्वकर्मा सदस्य जिला पंचायत ललितपुर की ओर से एवं राजकुमार जैन चूना पुनः भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ललितपुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सरला जैन, प्रतिनिधि मुन्ना लाल जैन, एडवोकेट अभिलाषा परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दशहरा पर्व की एवं विजयदशमी पर्व की। ललितपुर नगर क्षेत्र के रामलीला मैदान रावतवाना वार्ड नंबर 23 स्थित मैदान में विशाल 50 फुटीय रावण के दहन के लिए श्री हनुमान जयंती रामलीला समिति के तत्वाधान में उक्त रामलीला मंचन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें लक्ष्य परिवार की ओर से पेयजल व्यवस्था की गई। श्री गंधर्व बाबू लोधी जी संरक्षक अध्यक्ष संतोष मोदी, तो वहीं पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के दिशा निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण राय, सदर कोतवाली प्रभारी हरिशंकर चंद्र के नेतृत्व में श्री रामलीला समिति के तत्वाधान में इस बृहद रामलीला मंचन एवं रावण दहन का आयोजन समिति के विभिन्न पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के एकता अखंडता के अंतर्गत बड़े ही उल्लास और उत्साह के साथ सनातनियों ने धूमधाम से मनाया विजयदशमी पर्व। इस पर्व के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन सभी ने अपना अपना भरपूर योगदान दिया आयोजन को सफल बनाने में। सभी की ओर से श्री रघुनाथ मंदिर चौबियाना बड़ा मंदिर से तखत श्री राजा राम का दरबार निकला रथ यात्रा शोभा यात्रा के माध्यम से और पहुंचा रामलीला मैदान, जहां पर सदर विधायक श्री राम रतन कुशवाहा ने श्री राम जी, लखन जी, माँ जानकी एवं हनुमान जी के इस दरबार की पूजा अर्चना की, मंगल आरती उतारी सदर विधायक राम रतन कुशवाहा ने। उसी क्रम में सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण जी निरंजन, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकुमार चूना, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्ना लाल जी जैन एडवोकेट एवं राजकुमार जैन चूना भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्रमशः श्री भगवान राम के दरबार की आरती उतारी, तिलक बंधन किया और श्री रामलीला महोत्सव का शुभारंभ किया। लंबरदार ईवा कौशप चौबे ने भी आरती उतारी और इसी आरती उतारने और पूजन बंधन के क्रम में प्रदीप चौबे पूर्व भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अशोक रावत भारतीय जनता पार्टी नेता, अजय जैन साइकिल और इसी क्रम में अभय चौबे, सौरभ लोधी सभी ने क्रमशः भगवान राम के इस दरबार की मंगल आरती उतारकर पूजा अर्चना की और श्री रामलीला महोत्सव का किया भव्य शुभारंभ। इस अवसर पर मैं आपको बता दूं कि इस आयोजन में जिलाधिकारी महोदय अक्षय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक जनाब मोहम्मद मुश्ताक, अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार जी, एडीएम अंकुर श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण राय सभी ने क्रमशः
भगवान राम के इस दरबार की मंगल आरती उतारी और विश्व शांति की कामना की। जनपद ललितपुर में सौहार्द रहे, बेहतर व्यवस्था रहे, मैत्री भाव रहे, सद्भाव रहे, कौमी एकता रहे। इसी मंगल भावना से विजयदशमी पर्व की सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं दी। एसडीएम सदर अमित भारती ने भी मंगल आरती उतारी। उसके उपरांत श्री हनुमान जयंती महोत्सव रामलीला समिति के अध्यक्ष ब्रजेश चतुर्वेदी, प्रबल सक्सेना, हरविंदर सलूजा, चंद्रशेखर राठौर, भरत निशारिया आदि पदाधिकारियों ने उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया, अभिनंदन और वंदन किया। सभी ने पंक्तिबद्ध विराजमान होकर इस महोत्सव के आयोजन को बड़ी तत्परता के और साथ देखा। आप देख रहे हैं चुनिंदा खबर की इस विशेष रिपोर्ट में, जिसमें आपको वार्ड नंबर 23 रावताना के इस बृहद मैदान में अपार जन समुदाय, जिसकी संख्या 25 से 30 हज़ार बताई जा रही है, 25 से 30 हज़ार जनसंख्या समूह ने इस रामलीला मंचन महोत्सव को देखा। और इस रामलीला मंचन महोत्सव में जो पात्रों ने जीवंत अभिनय किया, उसमें पंडित रमेश रावत और सभी श्री हनुमान जयंती रामलीला समिति के पदाधिकारियों की बेहतर व्यवस्था का आयोजन प्रशंसनीय और भूरी भूरी प्रशंसा का पात्र बना। रामलीला मैदान में सभी अपने गणवेश में व्यवस्थाओं में जुटे हुए थे। वहीं दूसरी ओर अतिथियों और हजारों जन समुदाय के समक्ष श्री भगवान राम की लीला का मंचन हुआ। एक तरफा भगवान राम और वानर सेना, तो दूसरी तरफा रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण और उनकी राक्षस सेना, दोनों का आमना सामना हुआ और एक दूसरे पर प्रहार किए, बाणों की बौछार की, तीर तलवार कमान के माध्यम से मुकाबला किया। सत्य और असत्य का यह युद्ध, जिसमें सत्य की विजय होना सुनिश्चित थी, क्योंकि कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। यह विजयदशमी पर्व का प्रतीक इस राम और रावण के युद्ध में देखा गया। तो वहीं मेघनाथ बल्लू पहलवान मेघनाथ की भूमिका में अपना पात्र का निर्वहन कर रहे थे। उन्होंने रामलीला मैदान के इस विशाल महोत्सव में कुंभकर्ण की भूमिका के सहज झेले छोड़कर अपनी नींद की निंदा को त्यागा और युद्ध के लिए तैयार हुए। उन्होंने भगवान राम की इस मर्यादा और लीला का स्वयं भान था और कुंभकर्ण ने भगवान राम से की मुक्ति पाने का लक्ष्य बना लिया था। खरदूषण, मेघनाथ और रावण, इन सभी के युद्ध का यह वर्णन मंचन रामलीला मैदान गोविंद नगर रावताना वार्ड नंबर 23 के इस विशाल मैदान में किया गया। 50 फुटिये रावण का भी दहन एक रोमांचक था। और इस मैदान में आप देख रहे हैं रामलीला का मंचन चल रहा है। संगीत की धुन पर, मधुर धुन पर रामलीला का मंचन करा जा रहा है। तो वहीं संचालन करने में पंडित विजय शर्मा का जो संचालन था वह अद्वितीय और बेहतर था। व्यास गद्दी पर पुरोहित महाराज का उच्चारण, मंत्रोच्चारण और सूत्र का वाचन किया जा रहा था। इस वाचन में सभी अपना आत्मसात कर रहे थे। तीर कमान के माध्यम से भगवान राम, लखन और सभी युद्ध करने में तत्पर थे। हनुमान महाराज की वानर सेना, सुग्रीव, जासवंत सभी इस सेना में अपना अपना योगदान दे रहे थे। इस रामलीला का मंचन देखने के लिए हजारों की संख्या में जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहर क्षेत्र से लोग एकत्र थे और सभी इस रामलीला का मंचन देख रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर आतिशबाजी का भी सुंदर बेहतर प्रस्तुतिकरण किया गया। रावण की भूमिका में शुभम कौशिक अहम भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। और इस रामलीला के संबंध में मैं आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति के उपरांत ललितपुर नगर के श्रेष्ठियों ने 1886 में अनवरत रामलीला का मंचन किया और
बड़ा मंदिर रघुनाथ जी से भव्य शोभा यात्रा राम दरबार की निकलती थी और 1965 में संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ और रजिस्ट्रेशन के बाद भी रामलीला का मंचन और प्रदर्शन होता रहा। सर्वप्रथम अध्यक्ष सेठ शिव प्रसाद जी अग्रवाल, मंत्री परमानंद जी रावत और प्रबंधक मोहनलाल चतुर्वेदी, इस तरह से इन 3 महानुभावों ने 30 सदस्यीय टीम बनाकर रामलीला के मंचन और महोत्सव का जो आगाज़ किया था वह आज भी जारी है। 1886 से अनवरत रामलीला का जो मंचन हो रहा है वह ललितपुर के लिए एक वरदान है, तो वहीं इस बुंदेलखंड की शान के लिए सौगात है। बुंदेलखंड की संस्कृति और सनातनोती संस्कृति का समावेश रामलीला का मंचन और भगवान की राम की लीला का मंचन इस बात का प्रतीक है कि सत्य पराजित कभी नहीं होता है, परेशान होता है और अंततः सत्य की विजय होती है। जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबर के साथ। आप देख रहे हैं श्री रामलीला मंचन महोत्सव और रावण दहन। ललितपुर से वार्ड नंबर 23 से होने वाले इस आयोजन में जो हजारों की संख्या में समुदाय था वह आप देख रहे हैं। हर पल हर क्षण की कवरेज के माध्यम से चुनिंदा खबरें आपके साथ है और साथ रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में खबरों के संदर्भ में अपने विचार लिखें, सुझाव लिखें। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुंगी। जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबर के साथ। अद्भुत, अद्वितीय, बेहतर आतिशबाजी का आनंद लें और रावण दहन का भी आनंद लें। और अब वह समय आ चुका था जब भगवान राम के अग्नि बाण के माध्यम से रावण का सर्वनाश और दहन होना था और वह प्रतीकात्मक पुतले का दहन भगवान राम ने किया और धू जल उठा रावण का पुतला। देखते ही देखते आग की लपटों में घिर चुका था रावण का प्रतीकात्मक पुतला और देखते ही देखते रावण के पुतले ने विशाल अग्नि का रूप लिया और हजारों जन समुदाय के लोगों ने तालियां बजाकर सत्य की जयकार की और असत्य का मुर्दाबाद किया। सत्य की जय घोष के साथ रावण के पुतले का दहन हुआ और देखते देखते विशाल आगों की लपटों के समूह में रावण का पुतला जलकर राख हुआ, खाक हुआ। माननीय अतिथियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने उक्त आयोजन को टकटकी लगाकर देखा, जिसमें जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी जी, पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक, सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकुमार सिन्हा, नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्ना लाल जैन एडवोकेट। तो वहीं इसके उपरांत गद्दी पर बैठे व्यास ने, पुरोहित जी ने मंत्रोच्चारण के साथ माँ जानकी की अग्नि परीक्षा का प्रतीकात्मक भूमिका निर्वहन किया और माँ जानकी भगवान राम और लखन की वेशभूषा में बैठे झांकी का अवलोकन किया। तो वहीं इस अवसर पर समारोह की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। सुनिएगा विशेष इस खबर के संग। द्वारा आप सभी ने सुना, मैं उनका समिति की ओर से के द्वारा ये संपूर्ण कार्यक्रम सभी नगरवासियों के लिए, चुनिंदा खबरों के लिए पेश किया गया। एक बार पुनः श्री रामलीला हनुमान जयंती महोत्सव समिति आप सभी को अभिनंदन करती है। स्वामी साउंड सर्विस का बहुत बहुत अभिनंदन। आइए एक बार फिर से आपसे रूबरू है श्री पंडित विजय शर्मा जी। चुनिंदा खबरों की शानदार खबरें 2 घंटे के बाद आपको पूरे शहर में मिलेगी, हर घर में मिलेगी भाई रवि चुनगी जी द्वारा।
जी हाँ, आप सभी देख सकेंगे ये लीला का श्री रामलीला हनुमान जयंती समिति के द्वारा कराई गई। भाई जगदीश सैन ने जो अपनी पूर्ण व्यवस्था की, हम चाहेंगे कि प्यार के दीवाने आप बन जाइए और इस रामलीला के कार्यक्रम को चुनिंदा खबरों के साथ 2 घंटे के बाद जरूर देख कर जाइए। जी हाँ। नीति करती है आपका स्वागत वंदन अभिनंदन राजेश दुबे जी के साथ। रामलीला मंचन के उपरांत पात्रों ने जो निर्वहन किया उसकी प्रशंसा के तहत अनेक लोगों ने कुंभकर्ण के साथ सेल्फी ली, रावण के पात्र के साथ सेल्फी ली, राम सीता जानकी के साथ सेल्फी ली। कार्यक्रम रहे अध्यक्ष ब्रजेश चतुर्वेदी क्या बताते हैं, सुनिएगा उनके जुबानी। श्री रामलीला हनुमान जयंती महोत्सव समिति के निर्देशन में हो रहा है। ये समिति 1886 से काम कर रही है, लगभग 137 वर्ष इस समिति को हो गए हैं और हमारे नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षता में ये समिति 13 से आज 11वां दशहरा हम लोग मना रहे हैं। हम लोग हर चीज़ अच्छी व्यवस्थाएं करने का प्रयास करते हैं। असत्य पर सत्य की विजय के रूप में ये त्यौहार जो मनाया जाता है, हम हर वर्ष ये प्रतीक रूप में ये बताते हैं कि कोई कितना भी अहंकारी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी दिग्विजयी हो, लेकिन सत्य के सामने कोई नहीं है। महिला का सम्मान करना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए। नारी का सम्मान ना करने वाला समूल नष्ट हो जाता है। ये इसको दर्शाता है और ये हमारे यहाँ की परंपरा है। इस परंपरा को हम लोगों ने निर्वहन किया है और जनता का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। प्रशासन का भी हमें अच्छा सहयोग मिला है। नगर पालिका के कर्मचारियों ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। सबके सहयोग से, आप नगर वासियों के सभी के सहयोग से ये दशहरा संपन्न हुआ है। ललितपुर में जो रामलीला का जो मंचन होता है और नगर पालिका के अंतर्गत जो ग्राउंड है वहाँ पर रावण का दहन होता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये जो मंचन हो रहा है करीब जो है 1857 की क्रांति के बाद 150 वर्ष के करीब व्यतीत हो चुके हैं। और जब जैसा यहाँ पे पहले जमींदार लोग कराते रहे और फिर इसके बाद जो है प्रशासन आया, भविष्य में उसकी एक समिति बना दी गई, श्री रामलीला हनुमान जयंती महोत्सव समिति। ये ललितपुर के 3 सांस्कृतिक कार्यक्रम कराती है। प्रथम जो है हनुमान जयंती महोत्सव, फिर जो है जल विहार और फिर श्री दशहरा महोत्सव। पहले इस प्रांगण में 10 दिन की पूरी रामलीला होती थी, मैदानी जैसी आजकल फिल्मों में होती है। किस समय होती थी, कौन से सन में? ये आज से जो है 70 से 80 के दशक में 10 दिन। हाँ, वो होती आई 50 के दशक से। बड़े मंदिर से पूरे हाँ, इसका जो है रजिस्ट्रेशन जो है सर्वप्रथम जो है 1965 में हुआ था झांसी के द्वारा। और इसके बारे में कुछ जो यहाँ पर ये भगवान जी विराजमान है रामलीला चबूतरे पर, इसका क्या इतिहास? ये जो है पीछे जो चबूतरा है ये एक्चुअली यहाँ पे जो है रणांगन है, तो यहाँ पे वो रणचंडी का चबूतरा है, क्योंकि 4 जो है पत्थर घोड़े के प्रतीक आगे हैं और पीछे जो है सारथी बैठा है और उसके बगल में मड़िया है जिसमें शक्ति है। और रामलीला के इतिहास के जो तखत चलता है रघुनाथ मंदिर से, पहले यहाँ जो है वो चूँकि मंदिर जो है यहाँ के जो मूल बासिंदा थे उन्हीं लोगों ने कराया, तो जो यहाँ का प्रमुख मंदिर था, बड़ा मंदिर, वहीं से जो परंपरा शुरू हुई। बाकी मंदिर तो अन्यत्र बाद में आए। तखत का क्या रहस्य? तखत के नाम से जो माना जाता है, तखत का मतलब ये है कि बैलगाड़ी पे जो है तखत के ऊपर जो है महाराज जी जो है आसन लगा के यहाँ पे युद्ध के लिए आते थे। ये किस समय की बात कर रहे हैं आप? ये जो है उसी 60 से जो है 80 के बीच में, उस समय पूरी 10 दिन की लीला होती थी। डेली यही होती थी, डेली की यही। प्रथम दिन जो है कौआ की आँख से फूटने से लगा के सीता, हरण, बाली, सुग्रीव, गिद्ध बनते थे बाकायदा, जैसे बड़े बड़े हिरण। और अशोक वाटिका थी यहाँ पे, बाहुबली के जहाँ जो है आजकल वहाँ पर वो है, वहाँ से बगीचा से हनुमान जी जो है ऐसे वायु मार्ग से नीचे आते थे और लक्ष्मण की मुख शक्ति पर। वर्तमान में जो आधुनिक परावेश है, तो क्या इसकी अंधी दौड़ में संस्कृति का ह्रास हुआ है, क्या मानते हैं आप? नहीं, ये तो हम सनातन परंपरा को अविरल चलती रहे, इसलिए उसको जितना भी जो है जो जोश और उल्लास से जो है धन संग्रह करके उसको जो है आगे परंपरा निर्वाह करते रहते हैं, जिससे जो है ये न छूटे। और भविष्य में हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो है फिर से जो है जो आजकल जो है नई तकनीक के द्वारा लाइट एंड सॉन्ग वाली रामलीला है वो जो है हो सकती है, उसका प्रयास करेंगे जैसा जनता का हमें सहयोग मिले।